मुकेश जी, हम उस उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक विरोधी ये कहते हैं ये वो उत्तर प्रदेश है जो नेहरू गांधी परिवार की राजनीतिक अस्तित्व का केंद्र बिंदु रहा। फूलपुर से लेकर रायबरेली अमेठी तक आपने एकाएक उस प्रदेश को सौतेला बना दिया। जब आप पंजाब जाते हैं तो पंजाबियत की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश आती हैं तो उत्तर प्रदेश में लड़की हूं, लड़ सकती हूं, उत्तर प्रदेश की बेटी हूं की बात करते हैं, दक्षिण में जाते हैं तो दक्षिण की बात करते हैं। मतलब जहां जहां कांग्रेस पार्टी जाती है उस क्षेत्र की बात करती है और पिछले को भुलाते चलती है। मीनाक्षी जी, 7-8 मिनट बचे हैं आपके शो में, मैं 20 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। आपकी इस बात का जवाब देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी पंजाब में कल कह रहे थे कि मैं पूरा जीवन पंजाब के लिए खपाना चाहता हूं, पूरे देश के लिए नहीं। उस पर सवाल नहीं उठेगा। खैर एनीवे, मैं ये कहना चाहता हूं, नेहरू जी, गांधी जी, इंदिरा जी, राजीव जी सारा देश जानता है, और आरएसएस ने आज़ादी के मूवमेंट में क्या किया था वो भी सारा देश जानता है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो मानसिकता बहन बेटी बहुओं के बारे में फटी जींस पर जब रिमार्क्स इनके मुख्यमंत्री ने दिए, उस वक्त संघ की मानसिकता आ गई थी। इसलिए ये बहन बहू बेटियों का क्या सम्मान करते हैं, क्या करते हैं, ये सब ये आरएसएस के लोगों का, इनका चाल चरित्र चेहरा, इनके प्रचारकों का वो समय समय पर सब वीडी सीडी फीडी आती रहती है। मुझे उस पर बहस नहीं करनी निजी तौर पर। मैं सिर्फ एक बात अवश्य कहना चाहूंगा, जो यूपी टाइप की बात वंदना बहन जी ने कही है, उसको बड़े सवाल के जवाब को राकेश जी ने बड़े जलेबी की तरह घुमा दिया है, और मैं घुमाना भी चाहिए। वो पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है वो पार्टी को डिफेंड करें। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि एक आजकल गाना चल रहा है, राकेश भाई और वंदना जी तो खैर सुनी रही होंगी, और संगीत राकेश जी को सुनना चाहिए। वो गाना बड़ा पुराना था, मुझे भी कल परसों को लोग कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में गली गली में लोग कह रहे हैं चल सन्यासी मंदिर में। अब ये 10 मार्च को ये सब मंदिर, ये जहां से आए थे बाबा जी वहीं जा रहे हैं, इसलिए आपको फालतू बहस वहस करने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जा रही है और चली गई है। दो चरणों के चुनाव में ये तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी कीमत पर नहीं बन रही। इसलिए गाने को राकेश जी आप भी लगा लो अपने घर पे, चल सन्यासी मंदिर में। काय तनाव लेते हैं भाई, काय परेशान हो रहे हैं। मुकेश जी, आपने बिल्कुल मेरे सवाल पर भी एक जलेबी ऐसी छान दी। अब मैं कहूँ ये जलेबी है या इमरती, खुशी दुबे का सवाल उठ रहा है, खुशी दुबे पर कोई जवाब ही नहीं देता। ठीक है राकेश जी, चल सन्यासी मंदिर में। नहीं, देखिए वास्तविकता में कांग्रेस पार्टी का ये व्यवहार उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए इसलिए है क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी को जागीर, उत्तर प्रदेश को जागीर समझते थे। ये मानते थे इनका गढ़ है, इनका किला है। किस तरह से फूलपुर से, रायबरेली से लगातार अमेठी से जीतते रहे, लेकिन राहुल गांधी को जब अमेठी ने हरा दिया ना, ऐसा दिल टूटा है कि यूपी को बार बार लगातार अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं। स्वयं राहुल गांधी अपमानित करते हैं और अब राहुल गांधी की मनोभावना को समझते हुए चरणजीत चन्नी अपमानित करने का काम कर रहे हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश को लेकर के प्रयोगशा भी रखते हैं। ये उत्तर प्रदेश में महिलाओं को टिकट देने की बात करते हैं क्योंकि जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जीत नहीं सकते। जहां जीत सकते हैं वहां महिलाओं के संदर्भ में बात नहीं कर सकते। जहां इनके पास कोई संभावना हो सकती है वहां ये कोई बात नहीं करते हैं। लेकिन आप इस बार निश्चित हो जाइए मुकेश जी, आज पंजाब में भी आपकी हालत खराब हो रही है। आप उत्तराखंड आपके हाथ में आने से रहा, आप उत्तर प्रदेश अपनी लेकिन एक सवाल तो पूछा जाएगा ना राजीव जी, मैं आपके पास आती हूं। छोड़िए आप, ठीक है मुकेश जी, चलिए आप बहुत कम शब्दों में अगर आप इसका जवाब दे सके, जलेबी मत छानिएगा आप भी। चलिए, अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार जा भी रही है तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि आपकी सरकार आ रही है जी। अरे ये इसका जवाब आपको 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे, जब 10 मार्च को नतीजे आएंगे आपको इसका जवाब मिल जाएगा। और मैं आपको फिर कहना चाहता हूं, ये देश किसी कीमत पर वो तो हमने पहले तभी समझ लिया था जब कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया कि करहर का अखिलेश यादव के खिलाफ कोई उम्मीदवार आप नहीं उतारेंगे। एक मिनट मुकेश जी, 5 स्टेटों में कीचड़ साफ हो गया है। ठीक है, और जब कीचड़ साफ हो गया है तो कमल कहां से खिलेगा भाई? मैं तो ये कह रही हूँ ना, चलिए वो तो 10 मार्च बताएगा, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी का ही फैसला है ना कि अखिलेश यादव के खिलाफ मैदान में अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारना। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि गारंटी ये भी नहीं है कि आपकी सरकार आ रही है। रागी जी, अब इस पे कमेंट करना चाहते हैं। रागी जी, मैं इसका जवाब देखिए, राजनीतिक पार्टियां, क्योंकि राजनीतिक, क्योंकि क्या दर्द है इसमें? ठीक है मुकेश जी, रागी जी को भी क्योंकि कांग्रेस, देखिए चूंकि इस देश की पार्टियां जो है वो कीचड़ की तरह काम करती हैं, यही कारण है कि कमल खिल रहा है। दूसरी बात, हिजाब पर चुप्पी साधने वाले
कैसी कैसी प्रगतिशील बातें कर रहे हैं, बड़ा हैरानी होती है। तीसरी बात, कांग्रेस पार्टी का एक एक स्तंभ गिर रहा है, रोज एक न एक नेता छोड़ करके जा रहे हैं। कई बार तो हमको ये लगता है कि लंका कांड हो न जाए, रहा न कोई कुल रोबन हारा। अंतिम दिन में मुझे लगता है कि माँ, बेटी और बेटा ये तीन ही कांग्रेस में बच जाएंगे, और साथ में मुकेश जी आप इतना क्यों प्रेशर ले रहे हैं? क्यों इतना ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं? करता रहा यार, वो देश की बात कर रहा है, कुछ इतना ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा रहे हैं? जो संघ अंग्रेजों की दलाली करता रहा वो देश की बात कर रहा है। जिनको बहू बेटियों बहनों का सम्मान करना नहीं आता वो संघ के तो दुश्मन भी संघ को राष्ट्रवाद पर उसका प्रश्न नहीं करते हैं। छोड़िए, संघ के दुश्मन भी संघ को उसके राष्ट्रवाद पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करते हैं। नेहरू जी इसीलिए गणतंत्र दिवस परेड में बुला करके ले गए थे, संघ को ही बुला करके ले गए थे, कोई कांग्रेस पार्टी के संगठन को नहीं लेकर के गए थे। राष्ट्रवाद है आप लोगों का। जेपी जो है, जेपी और मोरारजी देसाई, जेपी और मोरारजी देसाई ये सब संघ के प्रशंसक रहे हैं। गांधी जी जो है वो संघ के प्रशंसक रहे हैं। अरे कहां है भाई? 4 लाख से ज्यादा सोशल प्रोजेक्ट्स करती है। हम पर चर्चा करने थोड़ी ना बैठे हैं, हम पे चर्चा करने नहीं बैठे। रागी जी, मूल मुद्दा यह है कि यूपी जिसकी राजनीतिक अस्तित्व का केंद्र बिंदु रहा, आज वही यूपी हंसी और ठिठोली का केंद्र कैसे बन गया? बस एक ही बात है, चल सन्यासी मंदिर में गाना कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी देखिए, कांग्रेस पार्टी ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उनको पता है कि किसी अन्य राज्य में वो सत्ता में नहीं आ सकते। क्या अपेक्षा करते हैं? इसलिए ये मंदिर से इतना चिढ़ते क्यों हैं आप? भगवान राम का मंदिर बनने नहीं देंगे। रागी जी को बात पूरी कर लेने दीजिए, मुझे केवल रागी जी की आवाज आए। रागी जी अपनी बात पूरी कर ले, फिर वंदना जी भी इंतजार कर रही हैं। जी भाई मैं तो गाना गा रहा हूं। मैं देखिए कांग्रेस पार्टी ऐसा क्यों कर रही है? इसके नहीं, आप बिल्कुल गाइए सर, बिल्कुल गाइए। आप गाना गाने के लिए ही आपको यहाँ पर बुलाया जाता है, तर्क करने के लिए नहीं बुलाया जाता है। आपके गलतफहमी में है, आप तर्क करने के लिए बुलाया जाता है, आप गाना गाने के लिए। रागी जी अपनी बात रखिए। आप भी गाना गाएंगे 10 तारीख को। देखिए कांग्रेस पार्टी ऐसा इसलिए कह रही है, किसानों की हत्या में आपका हाथ है। पीसीआर प्लीज मुकेश की आवाज थोड़ी देर के लिए डाउन अभी बताता है कि आप क्यों मुझे नहीं बोलने दे रहे हैं। रागी जी बात पूरी देखिए कांग्रेस पार्टी ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उसको पता है, उसलिए पता है क्योंकि आने जो चुनाव हो रहे हैं राज्यों में उनमें कांग्रेस का कहीं भी भविष्य नहीं है, इंक्लूडिंग पंजाब। जब से अमरिंदर सिंह की पार्टी वहां आई है, आम आदमी पार्टी वहां पर आई है, जितने भी सर्वे हैं, कोई भी सर्वे कांग्रेस को बहुमत नहीं लाता दे रहा है। नतीजा है कि बहुमत को किसी भी तरीके से एना क्रेना प्रगाने न लाने की कोशिश में इस प्रकार का नैरो पंजाबी वाद, जिसको हम कह सकते हैं नैरो रीजनल फैक्टर जो है, वो खड़ा करने की कोशिश चल रही है। इसलिए प्रियंका गांधी ये कहती है कि पंजाब पंजाबियों का है। श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करती हैं और उसमें चुप्पी लगाती हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।